आखिर अभी कहां रहते हैं श्री राम के वंशज, क्या करते हैं काम? हमारे साथ जानिए हमारी खबर में श्री राम के वंशज का वर्तमान निवास स्थान और समझिए किन आधारों पर कहा जाता है इन परिवारों को श्री राम का वंशज। त्रेता युग के श्री राम के वंशज क्या आज भी कहीं जिंदा हैं? अगर वो हैं तो कहां पर हैं और कैसे दिखते हैं? और अगर हम किसी को राम भगवान का वंशज कह रहे हैं तो ये बात किस आधार पर कही जा रही है? आज हम आपको इन्हीं प्रश्नों के एक एक करके सटीक व सरल उत्तर देंगे। जैसा कि प्रभु श्री राम रघुवंश के थे, इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और सूर्य से जुड़ी रही है। रामायण के अनुसार राम के बाद लव और कुश ने इस रघुवंश को आगे बढ़ाया था। रामचरितमानस से मिली जानकारी के अनुसार राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली और अयोध्या राज्य सौंपा, तो लव को पंजाब का राज सौंपा। यहाँ लव ने लाहौर को राजधानी बना दिया। तक्षशिला में भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को दिया गया, तो उनके दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा यानी विदिशा के सिंहासन का कार्यभार दे दिया गया उन्हें। जानकार बताते हैं कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुर्जर, जयास और सिकरवारों का वंश आगे बढ़ा। तो वहीं इसकी दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत थे। तो वहीं इसी तरह कुश ने भी बहुत सारे संप्रदाय की स्थापना की, जैसे कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय बना। सूर्य वंश भी कुश से निकली शाखाओं से निकला। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी आज से 6500 से 7000 वर्ष पहले। जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज ही हैं। तो वहीं अगर बात करें कि श्री राम के वंशज अभी कहां पर हैं, तो जयपुर राजघराना राम का वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज के रूप में थे। इस घराने को और नजदीक से समझे तो महाराज मानसिंह द्वितीय ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी किशोर कंवर थी, तीसरी महारानी गायत्री देवी थी। मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। उनका विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ। दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है, जिनका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ। दिया राजनीति में भी है। उनके 2 बेटे पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह है। जिस समय राम मंदिर को लेकर कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, उस समय इसी जयपुर राजघराने ने महत्वपूर्ण सबूत पेश किए थे। जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आता है। वो कछवाहा या कुशवाहा वंश के वंशज बताए जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों के नाम क्रमवार दर्ज हैं। इसी में 289 में वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम भी लिखा हुआ है। इस वंशावली के मुताबिक 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज श्री राम, 64वें वंशज कुश थे। 289 में वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह रहे। भवानी सिंह 307वें वंशज हुए थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर प्रसिद्ध इतिहासकार आर नाथ की किताब द जयसिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जयसिंह एट अयोध्या के एनेक्सर 2 के मुताबिक अयोध्या के राम जन्म स्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश के अधिकारी की बात तर्क के साथ लिखी है।